हूं आपके साथ यास्मीन। पीएम मोदी की जिंदगी पर बनी फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ था, जो कि लोगों के बीच काफी सुर्खियों में रहा और इसी के साथ फिल्म को लेकर शुरू हुआ विवाद, जो रुकना तो दूर उल्टा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में हमने आपको इस बात की जानकारी दी थी कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से फिल्म के मेकर्स के लिए नोटिस जारी की गई है। वहीं अब बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान भी इस बायोपिक के चलते आंख बबूला हो रहे हैं। खबरों की माने तो फिल्म में एक गाने सुनो गौर से दुनिया वालों का यूज किया गया है, जबकि ये गाना सलमान की अनरिलीज फिल्म 10 का है। इस बात को लेकर सलमान नाराज हैं, क्योंकि उनका ये गाना विवेक ओबरॉय की फिल्म में लिया जा रहा है। अब विवेक और सलमान के रिश्ते कैसे हैं ये तो आप भी जानते होंगे। कई सालों पहले जब सलमान और ऐश्वर्या का ब्रेकअप हुआ था, तो उस वक्त विवेक ने ऐश्वर्या की लाइफ में एंट्री ली थी। दोनों के बीच काफी अनबन भी हुई थी, जिसके बाद से ही सलमान को विवेक ओबरॉय फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। वैसे आपको बता दें कि सलमान खान की पीएम मोदी के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग है। इस वजह से सलमान गाने को लेकर कोई बखेड़ा खड़ा करना नहीं चाहते। बात करें सलमान के वर्क फ्रंट की, तो बता दें कि इस साल ईद के मौके पर वो फिल्म भारत में नजर आएंगे। अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में कटरीना कैफ भी लीड रोल में होंगी। well, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 60 साल पहले कि एक चाय वाला ये जो है ना, ये बनेगा पीएम बड़ा होके, तो कोई बिलीव नहीं करेगा, लेकिन वो बन चुका। बन के ऐसा दिखाया कि पूरा नेशन खड़ा होकर ताली मारा कि ये है, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड एंड आई गॉट इंस्पायर्ड बिकॉज ऑफ दैट, एंड दैट्स व्हाई आई सेड यस, आई विल डू दिस फिल्म बिकॉज आई लाइक जीरो टू हीरो बोल सकते हैं, या अ स्ट्रगल स्टोरी दैट कैन इंस्पायर एनीवन एंड एवरीवन कि मैं भी बन सकता हूँ एक दिन प्राइम मिनिस्टर। वो हमारी इस फिल्म में एक लाइन भी है बहुत अच्छी तरह कि कोई भी बन सकता है, एंड ही डिड इट एंड वी ऑल गॉट इंस्पायर्ड एंड दैट्स व्हाई आई डिड दिस फिल्म। आपके लिए क्या कहूँ मैं, आपका तो नाम एक चमत्कार है, क्योंकि आपका पूरा नाम उनसे मिलता है जिनकी पूजा करते हैं श्री नरेंद्र मोदी, स्वामी विवेकानंद। और कमाल की बात यह है, शायद आप लोग जानते हैं कि विवेकानंद जी का असली नाम नरेंद्र है, और अब आप नरेंद्र मोदी जी का रोल अदा कर रहे हैं। ये कैसी किस्मत है जो जिसने आप तीनों को जोड़ा है। सबसे पहले तो इसके बारे में कहिए कुछ। यू थिंक यू आर डेस्टिन्ड टू प्ले दिस रोल? Good evening, everyone. Thank you for being so patient. I think destiny it works in mysterious ways. आपको खुद जाके आपकी किस्मत मिल जाती है कहीं ना कहीं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब जितने लोग यहाँ हैं, मीडिया वाले, मैं, wherever we are in our lives, हम सब ने कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल का फेज़ एक्सपीरियंस किया है, मैंने किया है। And हम सबको लगता है कि मेरी स्ट्रगल बहुत डिफ़िकल्ट रही। But during the process of playing this role, this character, अब मुझे ऐसा लगता है कि I don't have the right to say कि मैंने struggle किया है। जो मैंने नरेंद्र मोदी जी की struggle देखी है, और with a smile and with a single-minded purpose of serving the nation जो उन्होंने achieve किया है, उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने struggle किया। What was your biggest challenge in taking on this role? Were you intimidated at all? Of course, it's you're portraying a living legend. He is a man that has captured the imagination of people, those who love him, those who hate him, do both with intensity. जितना लोग उनको, जैसे अभी पहली बार हमारी पिक्चर में डायलॉग भी है कि एक आला नेता जिसके समर्थक अपने आप को छाती ठोक कर भक्त कहते हैं, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पॉलिटिशियन के लोग भक्त हुए हैं। सो to reach that level and then to be able to try and portray that on screen, it was a big challenge, but I'm just thankful for the opportunity, क्योंकि challenges make you who you are. And one final question before we also start the Q&A. Tumang, that for you, was it also very, very challenging as a director to have a balanced perspective about a man about whom so much has been written, about him so much has been said? So it must have been very, very tough for you to keep that balanced perspective. Like I said, I must be the most neutral person in this whole film because I don't get influenced by other people as what people read. अच्छा ये कहा गया है, इनके बारे में ये कहा, मैं वो नहीं देख रहा था, मैं एक इंसान की कहानी बता रहा था. It was a very simple story for me. Okay, I need to see his struggle and I need to see his goal and what he's become.
and I did that. I am not, anything about politics and all. बहुत straight forward मैं काम करता हूँ because मेरे को एक journey दिखानी थी और वो journey हमने दिखाई है इस film में. It was very clear for me. Now I would like to invite all of you all to start the Q&A session, and I'm going to take leave here for some time. Mike, okay. हाय, दिस इज सोहेल, आपके यहाँ पर लेफ्ट में विवेक जी. हाँ, बहुत बहुत बधाई हो आपको. थैंक यू. लुकिंग फैबुलस, ट्रेलर ऑल्सो लुक्स वेरी फैबुलस. सबसे पहले तो यही अटायर में आने के लिए एक्चुअली किस तरह से आपने सोचा? नॉर्मली इस तरह से नहीं होता है. आप जो प्ले कर रहे हो नरेंद्र मोदी जी का रोल, उसी भेष में आप आए हो. सबसे पहले वो, और जब आपको सबसे पहले ऑफर किया गया था तो डिड यू बिलीव इन योरसेल्फ के यू वुड लुक लाइक नरेंद्र मोदी जी? तो पहले सवाल का जवाब ये है कि स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं इस तरह तैयार होकर आऊँगा. हम मोन्टाज शूट कर रहे थे मड आइलैंड में और लेट हो गए तो फेरी पकड़ के यहाँ पे आ गए, और मैं अभी ये फिनिश करके वापस जा रहा हूँ मेरे डायरेक्टर को पकड़ के. हम शूट करने वाले हैं. अच्छा, तो फिल्म की शूटिंग अभी चल रही है. लास्ट मोन्टाज. सच का सामना सच से करना चाहिए. तो लास्ट मोन्टाज बिट, फिल्म कंप्लीट है, बस एक मोन्टाज शूट करना था. दूसरी बात, लोगों ने बहुत सोचा कि नरेंद्र मोदी पर फिल्म बनानी चाहिए, बहुत बढ़िया कहानी है. सोचा बहुत लोगों ने, लेकिन किया संदीप सिंह ने. मेरे पास आए और मुझे काफ़ी लंबा समय लगा जब उन्होंने मुझे कहा कि ये फिल्म बनानी है, मैं आपके साथ बनाना चाहता हूँ. तो मुझे लगभग कम से कम 30 सेकंड लगे बताने के लिए कि यस मैं कर रहा हूँ. आई डोंट नो, आई बिलीव, my team believes, my director believes that maybe I have done justice to this legendary character. But जितने सालों से मैं उन्हें जानता हूँ, मैंने हमेशा उनको एक इंस्पिरेशन माना है. सर, आपने जो भक्त की बात की, तो आर यू अ भक्त ऑल्सो ऑफ नरेंद्र मोदी जी? मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आदमी नहीं हूँ, मैं थोड़ा बैलेंस्ड आदमी हूँ. बट मुझे अप्रिसिएशन है भक्तों की भक्ति के लिए और क्रिटिक्स की क्रिटिसिज्म के लिए. Vivek on your left. This is Simran Singh here. Congratulations to you and the team for the movie. Yeah. Thank you, Simran. हाँ जी. So मेरा सवाल आपसे है कि in January the film was announced and in 38 days the film is ready to to showcase. And in 38 days the film has been ready. So and it's releasing just a week before Lok Sabha election. So it's more than coincidence, isn't it? मैं इसका जवाब एक ही लाइन में कहना चाहूँगा, मोदी है तो मुमकिन है. Okay. Another thing. So there's another question. So जब भी biopic आती है, somewhere around the biopic is only based on whitewashing or everything, just showing the goody things. So ये movie कितनी अलग हो सकती है? मतलब do we get to see the real controversies that was related to the politician? What do you want to say about it? इस पे मेकअप भी जवाब दे सकते, आप भी जवाब दीजिए और मेकअप प्लीज जवाब दीजिए. थैंक यू. मैं इतना ही कहूँगा कि आप ट्रेलर दोबारा देख लीजिए. सर वो देखा है सर, बट आप बता सके अगर. Like questions were asked, we are giving the answer. आप पिक्चर में देख सकते हो, लेकिन ट्रेलर में दिख रहा था वो दिखा रहे हैं. सच्चाई है, हम दिखाएंगे. हेलो विवेक सर, दिस इज रवि गुप्ता फ्रॉम फिल्मी फीवर. आपके ठीक बीच में सर, नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत है जो कहते हैं वो करते भी है, और मौजूदा दौर के काफ़ी लोकप्रिय प्रधानमंत्री है. उनकी कोई क्वालिटी जो आपको पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और उसे आप रियल लाइफ में आप रिटेन करना चाहते हैं? मतलब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है इसीलिए क्योंकि बहुत सारी हैं, और मुझे लगता था कि मैं उन्हें जानता हूँ, जितने भी मेरे उनसे इंटरेक्शन रहे कई सालों में ओवर द इयर्स एज अ न्यूट्रल पर्सन. लेकिन जब मैंने फिल्म की रिसर्च करना शुरू की, जब हमने मटेरियल निकाला, पढ़ा और हमने डिस्कस किया स्क्रिप्ट के दौरान, तो ऐसी ऐसी चीज़ें निकली. तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी में एक शब्द है फॉर्टिट्यूड, कि चाहे सामने कोई कठिनाई हो, चाहे सामने कोई बाधा हो, वो डरते नहीं.
अगर उन्होंने मन बना लिया कि मुझे ये अचीव करना है, उनकी नीयत साफ है, उनका विजन क्लियर है, तो वो करके रहेंगे। इस बात से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ।